तो ये आपने कुछ झलक देखी कल जो आंधी तूफान आया और उससे जो तबाही हुई, लेकिन 31 लोगों ने बीती रात आए इस आंधी तूफान में अपनी जान गंवाई है। 3 राज्यों पर जबरदस्त मार पड़ी है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। 31 लोगों की मौत हुई है। वही ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत यानी भारत तक ही ये तबाही सीमित थी, बल्कि खबर पाकिस्तान से भी है, जहां पर आंधी तूफान की वजह से 28 लोगों की मौत हुई है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली आज दोपहर 1 बजे होनी थी, लेकिन अब आगे रैली हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सवाल इस पर इसलिए क्योंकि देखिए इंतजाम पूरी तरह से आंधी तूफान के आगे बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों की मौत हुई उन्हें लेकर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता भी केंद्र सरकार देगी, इस बात की घोषणा हुई है। लेकिन कहीं पर बारिश, कहीं पर तूफान। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जबरदस्त मार पड़ी है मौसम के इस बिगड़े हुए मिजाज की वजह से। और ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं इम्फाल से, यानी उत्तर भारत, वहीं जो पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां की भी स्थिति कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान, तेज हवाएं, कहीं पर रैली स्थल पर जो तैयारियां थी चुनाव प्रचार को लेकर वो पूरी तरह से बर्बाद। तो आम लोग चाहे जो दुकानों पर मौजूद थे, घरों में मौजूद थे, इन्हीं मुश्किल हालातों का सामना कल के दिन में किया। ये व्यस्तम इलाका दिखाई दे रहा है, बाजार का इलाका, लेकिन देखिए पूरी तरह से दुकानें बंद। तो आंधी तूफान की वजह से जबरदस्त तबाही। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह मौजूद हैं और पाटन से गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब रवीश, सबसे पहले आपका रुख हम करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है आंधी तूफान की वजह से। क्या हुआ बीती रात, क्या स्थिति अभी इस वक्त वहां पर है? बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि तकरीबन 13 लोगों की मौत जो है अब तक सामने आ चुकी है बिजली गिरने और पेड़ गिरने की वजह से। कल दोपहर बाद अचानक से मध्य प्रदेश में जो है वो मौसम बदला था और शुरुआत में लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हुई क्योंकि आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार चल रहा था। लेकिन कल दोपहर बाद जब तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई तो शुरुआत में लोगों को राहत महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो बढ़ता चला गया और राहत जो है वो आफत के रूप में सामने आने लगी क्योंकि अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आने लग गई थी शाम होते होते कि बिजली गिरने के साथ ही, बारिश के साथ कई जगहों पर लोगों के मरने की खबर आनी शुरू हुई। और सबसे पहले खबर आई जो कि सबसे बड़ी और सबसे दुखदाई खबर भी थी, इंदौर में हाथों तहसील जो लगती है वहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों पर बिजली गिरी, जिसमें से पिता और उनके 2 बच्चों की मौत होती है। पत्नी जो है वो अभी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो है नजदीकी जिला है धार, वहां पर भी 2 लोगों के मरने की खबर। आपको 1 सेकंड में रोक रही हूं क्योंकि हम लगातार बने हुए हैं आज की बड़ी खबर पर। आंधी तूफान की वजह से देश के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 31 लोगों की मौत हुई है। बेहद डराने वाली ये तस्वीरें इन तीनों ही राज्यों से मिल रही हैं बीती रात जो यहां पर हालत रही। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं कि गुजरात के तूफान में मारे गए लोगों की ही तकलीफ क्या प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई देती है? क्यों उन्होंने ये बयान दिया? दरअसल ये ऐलान हुआ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों को लेकर संवेदना जताई, दुख जताया और केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया परिजनों के लिए। तो इसी पर निशाना साधा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, ये कहते हुए कि क्या सिर्फ गुजरात के ही लोगों की पीड़ा उन्हें दिखाई देती है, बाकी राज्यों में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी पीड़ा के कोई मायने नहीं। हमारे साथ इस वक्त तीनों संवाददाता बने हुए हैं इन तीनों ही राज्यों से तूफान को लेकर जो भी वहां पर स्थिति है उस पर जानकारी देने के लिए। रवीश, लेकिन रुख आपका करेंगे, जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अब क्या मायने निकाले जाएं? आंधी तूफान भी सियासत के दायरे में। बिल्कुल, और इस बात की संभावना जताई भी जा रही थी मीनाक्षी, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया और उसमें गुजरात का जिक्र था, आंधी तूफान से हताहत हुए लोगों को मुआवजा देने की बात की गई थी, तो उसके तुरंत बाद जो है तकरीबन 9 मिनट बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट आ जाता है और उसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री, और क्योंकि जनहानि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई है, 13 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, कई गंभीर रूप से घायल हैं, यानी जाहिर तौर पर मौत का आंकड़ा जो वो बढ़
भी सकता है। इसके साथ ही फसलों की भी भारी पैमाने पर बर्बादी हुई, खड़ी फसल भी बर्बाद हुई और साथ ही में मंडियों में रखा हजारों कुंटल अनाज जो है वो भी गीला हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधा हमला कहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में मतदान है और माना जा रहा है कि उसके ठीक पहले ये एक बड़ा हमला मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से किया गया है। यानी जाहिर तौर पर जो प्राकृतिक आपदा जिसको अमूमन राजनीति से दूर रखा जाता है, उस पर भी चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से हो चुकी है। शुक्रिया रवीश आपका इस जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।